गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, भारत इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत में जो फिजिकल डिवीजन पार्ट हमने किया था उसके अंतर्गत हिमालय को हम स्टडी कर रहे थे। उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हिमालय में लगभग हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, 3 क्लासेस बच्चों हमने इसमें स्टडी कर ली हैं। ठीक है, आज ये हमारी कौन सी चौथी क्लास होगी हिमालय के संबंध में। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे या फिर जो पासेस होते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। एक मिनट रुक जाइएगा। बताइए, अभी तक की क्लास में कोई भी डाउट है क्या? अभी तक जितना भी पढ़ा है कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। विकास, सचिन, अरुण, आप तीनों पहली बार क्लास में दिख रहे हैं। आप कोई डाउट अभी तक जितना भी पढ़ा है क्लास के अंतर्गत? चलिए, ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हिमालयन दर्रे हैं या फिर पासेस हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि दर्रे क्या होते हैं, पासेस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, पासेस क्या होते हैं बच्चों? जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, है ना, आप देखते होंगे पर्वतीय क्षेत्र जैसे खासतौर पर हिमालयन क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर आवागमन में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए या फिर पर्वतीय, मान लीजिए एक माउंटेन यहाँ पर है कोई, ठीक है, इस प्रकार से, है ना, ये कोई माउंटेन है। अब आपको यहां से इस रीजन से इस पर्वत को पार करके इसके अपोजिट साइड जाना है, यहां पर जाना है। ठीक है, तो यहां से एक प्राकृतिक मार्ग होता है इस प्रकार से, हिमालय को काटते हुए ये प्राकृतिक एक प्रकार से मार्ग होता है। इस प्रकार से देखिए, जैसे एक माउंटेन ये है, एक माउंटेन यहां पर ये है, तो एक पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक मार्ग होता है पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में आवागमन के लिए। उसको ही हम क्या बोलते हैं, दर्रे या फिर पासिस बोलते हैं, जो कि दो प्रमुख शहरों को या फिर दो सिटीज को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अरुण जी, फर्स्ट क्लास है। जितनी भी प्रीवियस क्लास हुई हैं आप देख लेना, है ना। चलिए, तो ये होते हैं बच्चों दर्रे या फिर पासेस। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब जितने भी हिमालयन क्षेत्र में प्रमुख प्रमुख दर्रे हैं, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि फलाना फलाना दर्रा कहां पर है और किन किन क्षेत्रों को या फिर किन किन शहरों को ये आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये दर्रों के नाम लिखे हुए हैं। ये सभी दर्रों को या फिर पासेस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे काराकोरम, बनिहाल, जोजिला, बुर्जिल, पीर पंजाल, सिपकीला, बड़ा लाचा, रोहतांग, माना नीति, नाथुला, जलेपला, बोमडीला, यांगयाप, डिफू तुजू और लिफुलिक। तो ये सभी दर्रों को या फिर पासेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद रखना। अब बच्चों जब हम दर्रे पढ़ेंगे तो यहाँ पर कई जगह आपको ला शब्द भी यहाँ पर लिखा मिलेगा, है ना। जैसे आप देखेंगे नाथुला, है ना, नाथुला, यहाँ पर आप देखिए नाथुला, जयलेपला, बॉम्डिला, तो लास्ट में आपको बहुत जगह ला लिखा मिलेगा लास्ट में। तो ला का मतलब भी दर्रा ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है और सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है और सबसे ऊंचाई पर स्थित भी दर्रा है ये भारत का। ठीक है, क्या नाम है? काराकोरम दर्रा। इसके पहले यह नाम आप सुन चुके हैं कि काराकोरम, है ना। काराकोरम क्या है? ट्रांस हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, माउंटेन रेंज है काराकोरम। ठीक है, कहां पर है? इस रीजन में आपको लद्दाख रीजन में देखने को मिलेगी, यहां पर, है ना, मैंने आपको बताई थी। किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय में। तो इसी काराकोरम श्रेणी में एक काराकोरम पास भी है ना, काराकोरम दर्रा भी है, जो किसको कनेक्ट करता है? देखिए यहां पर इसकी लोकेशन देखिए पहले मैप में, ये श्रेणी है काराकोरम, और यहां पर ये दर्रा आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब ये वाला कौन सा क्षेत्र है बच्चों? लेह लद्दाख रीजन है ये, है ना, लेह लद्दाख रीजन है ये। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे तो यहां से ये चीन का एरिया लग जाता है, चीन तिब्बत वाला। ठीक है, तो ये वाला जो चीन का क्षेत्र है बच्चों, इसको हम बोलते हैं यारकंद, यारकंद बेसिन, है ना, यारकंद बेसिन रीजन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये काराकोरम दर्रा है बच्चों, किसको जोड़ता है? लद्दाख लेह रीजन को यारकंद बेसिन से जोड़ता है। ठीक है, याद रखना है। देख लेते हैं डिटेल। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 5540 मीटर इसकी हाइट है। कितनी? 5540 मीटर की ऊंचाई पर यह दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसके अलावा लद्दाख लेह रीजन को यारकंद और तामिर बेसिन से जोड़ता है। ये बड़ा रीजन है पूरा, जिसको हम बोलते हैं तारिम बेसिन, और इसमें एक जगह है जिसको हम बोलते हैं यारकंद। ठीक है, तो लेह लद्दाख को यारकंद बेसिन से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बन सकते हैं? सबसे पहले तो पूछ लेगा काराकोरम दर्रा कहां पर है, तो काराकोरम श्रेणी में ही है।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मानेगा चूंकि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक है, तो इसकी हाइट पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है। कितनी ऊंचाई पर है, तो 5540 लगभग, एग्जैक्ट नहीं लगभग आपको आइडिया होना चाहिए कि लगभग 5500 मीटर की ऊंचाई के आसपास ये दर्रा स्थित है। और किसको किसको ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के ही कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला दर्रा है बच्चों जोजिला दर्रा या फिर जोजिला दर्रा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये पूरा लद्दाख वाला रीजन है ना, ये लद्दाख वाला रीजन है। और ये वाला जो रीजन आपको देखने को देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है। पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। ये लद्दाख रीजन हो गया, जम्मू कश्मीर रीजन हो गया, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ही बच्चों ये स्थित है जोजिला दर्रा। किसको आपस में कनेक्ट करता है, तो ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर श्रीनगर है, ठीक है, यहां पर बच्चों आपको श्रीनगर मिल जाएगा आसपास, यहां पर आपको लेह देखने को मिल जाएगा, है ना। ये इस रीजन में आप अपने मैप में एटलस में अच्छे से देख सकते हैं, यहां पर श्रीनगर, श्रीनगर है, ठीक है। और यहां कहीं पर ही आपको कारगिल देखने को मिल जाएगा ना, कारगिल में युद्ध भी हुआ था, आपको पता होगा, ये वही वाला कारगिल है। तो किसको कनेक्ट कर रहा है, ये देखिए, जोजिला पास जो है बच्चों श्रीनगर को कारगिल और लेह से कनेक्ट करता है। मतलब यहां से जो ये रोड गई होगी, है ना, ये श्रीनगर से कारगिल लेह, इस प्रकार से कनेक्ट करता है दर्रा। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट दर्रा है क्योंकि महत्वपूर्ण स्थानों को ये आपस में कनेक्ट करता है। क्या नाम है, जोजिला दर्रा। सबसे पहले आपको राज्य याद रखना है या फिर यूनियन टेरिटरी याद रखना है, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। किसको कनेक्ट कर रहा है, श्रीनगर, कारगिल और लेह को आपस में कनेक्ट कर रहा है ना। तीन स्थान को कंफ्यूज मत होना कि तीन स्थानों को कैसे कनेक्ट कर रहा है, ये पूरी रोड होगी श्रीनगर, कारगिल, लेह, इस प्रकार से, ठीक है। और यहां पर ये बीच में दर्रा पड़ता होगा इस प्रकार से। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लेह में एशिया की सबसे लंबी जो सुरंग है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में लेह में एशिया की जो सबसे बड़ी सुरंग है, जिसको हम बोलते हैं लंबी सुरंग, जोजिला सुरंग। इसी के नाम पर यहाँ पर एक सबसे बड़ी सुरंग है जिसको हम बोलते हैं जोजिला सुरंग, ठीक है। तो यहाँ पर ही इसी रीजन में आपको देखने को मिल जाती है। भारत की बच्चों सबसे लंबी सड़क सुरंग है, ये आपको याद रखना है। लगभग 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, इसी रीजन में आपको देखने को मिल जाती है, याद रखना, ठीक है। तो जोजिला सुरंग भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, किसको किसको आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो श्रीनगर को कारगिल और लेह से आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा जोजिला सुरंग से भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अगला दर्रा है, अब आपको याद कैसे करना है, ऐसे ही आपको मैप बनाने हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ श्रीनगर जैसे मैंने बताया था, लेह बताया, है ना, कारगिल बताया, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपने नोटबुक में या फिर जो भी आप नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो इसी प्रकार से बनाने हैं, है ना। कुछ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस मैपिंग करनी है, इजिली आपको याद हो जाएंगे। अगला है बच्चों बुर्जिल दर्रा, ठीक है। तो ये भी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यदि आप काराकोरम की बात करेंगे ना बच्चों, तो काराकोरम को आपको क्या डालना है, लद्दाख में डाल देना है ना। काराकोरम जो हमने पढ़ा था उसको लद्दाख में डाल देना, लद्दाख में जो पीओके वाला रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, बुर्जिल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ये किसको जोड़ता है बच्चों, तो ये भी कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली हमने पढ़ा था ना। कश्मीर वैली जब मैं आपको मिडिल हिमालय पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको कश्मीर वैली या फिर कश्मीर घाटी के बारे में पढ़ाया था। कहां पर है कश्मीर घाटी, जल्दी से कमेंट में बता दो। किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में कश्मीर वैली है? जल्दी से आंसर दो। तो कश्मीर घाटी को लद्दाख के दावसाई मैदानों से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखना कहां पर है ये कश्मीर वैली, कहां पर है, यहां पर ही देखने को मिल जाएगी। श्रीनगर वगैरह कश्मीर वैली में ही स्थित है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये लद्दाख लेह वाला रीजन है, तो इसको ही आपस में ये कनेक्ट कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं बुर्जिल पास। दोस्तों, मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, जल्दी से कमेंट में बता दो कि कश्मीर घाटी कहां पर है या फिर किन माउंटेन रेंजेस के बीच में स्थित है। अगला पास है बच्चों पीर पंजाल पास या फिर पीर पंजाल दर्रा, कहां पर है ये, जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में।
ठीक है, ऑफलाइन आपको नहीं होना है। अभी इसके बाद ये हम दर्रे पढ़ने के बाद हिमालय का एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे, 10-15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाए, है ना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो टेस्ट में आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, पीर पंजाल पास की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में ही आपको देखने को मिलता है, पीर पंजाल श्रेणी में ही आपको देखने को मिल जाता है। पीर पंजाल श्रेणी मैंने आपको पढ़ाई है, मिडिल हिमालय का हिस्सा है ना। सबसे पहली श्रेणी जो आपको देखने को मिलती है मिडिल हिमालय की जम्मू कश्मीर में, वो पीर पंजाल श्रेणी ही है। ठीक है, किसको कनेक्ट करता है, तो जम्मू और श्रीनगर को, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जम्मू है बच्चों और यहाँ पर ये श्रीनगर है। ठीक है, दो स्थान है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, तो इनको ही आपस में कनेक्ट करता है पीर पंजाल दर्रा या फिर पीर पंजाल पास। परंतु वर्तमान में बच्चों इसको बंद कर दिया गया है ना, ये चालू नहीं है, ये दर्रा बंद है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। और जो मुगल रोड, इसको मुगल रोड भी बोलते हैं, ये जो दर्रे वाली रोड है इसको मुगल रोड के नाम से भी जाना जाता है, और वर्तमान में ये बंद कर दिया गया है या इसको क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये जम्मू कश्मीर रीजन के हमने दर्रे जो पढ़ रहे हैं। अगला दर्रा है बनिहाल, है ना। बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में ही आपको देखने को मिलता है। ये भी जम्मू और श्रीनगर को आपस में कनेक्ट करता है ना। ये भी जम्मू और श्रीनगर को आपस में कनेक्ट करता है बच्चों, लेकिन ये वर्तमान में चालू है, याद रखना है ना। तो पीर पंजाल बंद है, ये भी जम्मू श्रीनगर को जोड़ता है, और बनिहाल भी जम्मू और श्रीनगर को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये चालू है, वो बंद है। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं सिपकीला दर्रा। ठीक है, सिपकीला दर्रा कहां पर है बच्चों, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश राज्य है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य है। ठीक है, यहां पर ये वाला रीजन कौन सा है, तिब्बत रीजन है, तिब्बत चीन बोल लीजिए, है ना, तिब्बत रीजन है, और ये क्या है, हिमाचल प्रदेश है। तो इनको ही आपस में ये इस प्रकार से कनेक्ट करता है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। सतलज नदी इसी दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, सतलज नदी जो प्रवेश करती है, आगे जब हम नदियां डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सतलज नदी इसी दर्रे से, इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, तो सिपकीला दर्रे से होकर के ही भारत में प्रवेश करती है। अगला दर्रा है बाड़ा लाचा दर्रा, तो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश राज्य में बच्चों देखने को मिलता है बाड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, सिपकीला भी हिमाचल प्रदेश में है, बाड़ा लाचा भी हिमाचल प्रदेश में है। ये किसको जोड़ता है, ये मनाली और लेह को। देखिए सॉरी, देखिए यहां पर मनाली है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और यहां पर लेह है ना। तो इनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, बाड़ा लाचा दर्रा इंपॉर्टेंट है। किसको आपस में कनेक्ट करता है, जो खासतौर पर सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं ना, जो किसी भी स्टेट पीसीएस यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो उन बच्चों को यह भी पता होना चाहिए किसको जोड़ रहा है। बाकी जो वनडे वाले एग्जाम है, उनके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा कहां पर है, किस राज्य में है ना, ज्यादा डीप में नहीं पूछता। लेकिन सिविल सर्विसेज वाले बच्चों को सारा आइडिया होना चाहिए कि किसको कनेक्ट कर रहा है, किस राज्य में है, क्या इसकी विशेषता है। तो बाड़ा लाचा दर्रा लेह और किसको जोड़ रहा है बच्चों, मनाली को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अगला है रोहतांग दर्रा, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखना है, पीर पंजाल श्रेणी में है। मैंने आपको बताया था पीर पंजाल श्रेणी का ज्यादातर हिस्सा जम्मू कश्मीर में है, और थोड़ा बहुत हिस्सा इसका हिमाचल प्रदेश में भी आता है। तो ये मनाली को लेह सड़क मार्ग से आपस में कनेक्ट करता है। इसके पहले वाला भी बाड़ा लाचा भी दोनों को कनेक्ट कर रहा था, और ये भी कनेक्ट करता है ना। अब देखिए, पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारे दर्रे होते हैं बच्चों, है ना। कहीं कहीं आपको कॉमन भी मिलेंगे कि दो स्थानों को दो अलग अलग दर्रे, मान लीजिए ये कोई ए स्थान है, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई बी स्थान है। अब एक सड़क यहां से भी होकर जा सकती है, एक यहां से भी जा सकती है, एक दर्रा यहां भी हो सकता है, एक दर्रा यहां भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर, ये भी किसको जोड़ रहा है, मनाली और लेह को आपस में कनेक्ट कर रहा है रोहतांग दर्रा, आपको याद रखना है। इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जो हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला है, ठीक है, तो जब इसमें आप जाएंगे, इस जिले में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको रोहतांग दर्रा पास करना पड़ेगा, है ना। इससे होकर के आप जाएंगे, इसी दर्रे से होकर के आप इस जिले में प्रवेश करेंगे, इसलिए इसको इस जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीजें पता नहीं होती हैं। ठीक है, और आपको ये चीजें यदि पता है तो आप उनसे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट थोड़ा सा आपको दिमाग में रखने हैं। अगला दर्रा है माना।
ठीक है, तो ये हो गए बच्चों हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा, रोहतांग और शिपकीला। तीन मैंने आपको डिस्कस करा है। शिपकीला कहां पर है, इससे होकर के सतलज नदी एंटर करती है, कहां है, हिमाचल प्रदेश में। बाड़ालाचा मैंने आपको बताया मनाली लेह को कनेक्ट करता है, और रोहतांग यहाँ पे बताया मनाली लेह को कनेक्ट करता है, दोनों कॉमन है। ठीक है, अगला है माना दर्रा। ये कहां पर है, उत्तराखंड राज्य में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए उत्तराखंड राज्य, इसके लोकेशन देख लीजिए, ये उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, ये उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर नेपाल हो गया और यहाँ पर तिब्बत हो गया। तो यहाँ बच्चों उत्तराखंड राज्य में हम तीन दर्रे पढ़ेंगे, है ना। उत्तराखंड राज्य में तीन दर्रे हम पढ़ेंगे, एक तो है माना, एक है नीति, और एक है लिपुलेख। ये तीन दर्रे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तीनों अभी याद कर लीजिए, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, या फिर ऐसा कई जगह लिखा मिलता है मानाला, नीतिला और लिपुलेख ला, है ना। ला मतलब भी दर्रा ही होता है। तो माना, नीति, लिपुलेख तीनों ही कहां पर है, उत्तराखंड राज्य में है। और किसको किसको कनेक्ट करते हैं, तो ये उत्तराखंड को तिब्बत रीजन में, यहाँ पर ये पूरा तिब्बत रीजन है ना, तिब्बत है ये, तिब्बत चीन है। तो तीनों के तीनों दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। और इन्हीं दर्रों से होकर के, खासतौर पर लिपुलेख दर्रे से होकर के बच्चों, जो हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, तो इन्हीं दर्रों का प्रयोग करके कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। खासतौर पर लिपुलेख दर्रे से ये यात्रा होती है। तो यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो तीनों याद कर लो, माना, नीति, लिपुलेख तीनों ही उत्तराखंड में है। तीनों किस किस को जोड़ते हैं, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ते हैं। और इन दर्रों में से होकर के कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। ठीक है, खासतौर पर लिपुलेख से। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो देख लीजिए, उत्तराखंड के कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है। अगला है नीति दर्रा या फिर नीतिला दर्रा। ये भी कुमायूं हिमालय में स्थित है, उत्तराखंड और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है। अगला है नाथुला, है ना। एक और आप लिख लेना लिपुलेख, ये बाद में आएगा, एक और लिपुलेख ऐड कर लेना, बाकी आगे मिल जाएगा आपको नोट्स में। नाथुला की बात करूं तो नाथुला कहाँ है, अब देखिए, अब हम आ गए, हमने लद्दाख डिस्कस कर लिया, जम्मू कश्मीर कर लिया, उत्तराखंड कर लिया। अब आ जाइए सिक्किम में। तो सिक्किम में भी दो प्रमुख दर्रे हैं एक तो है नाथुला और एक है जेलेपला, है ना। एक है नाथुला, जेलेपला। दोनों कहाँ हैं बच्चों, दोनों दर्रे आपको सिक्किम में देखने को मिलते हैं। दोनों दर्रे आपको सिक्किम में देखने को मिलते हैं। और ये दोनों दर्रे ही सॉरी, सिक्किम को तिब्बत से आपस में कनेक्ट करते हैं ना। यहाँ पर पूरा आपको तिब्बत चीन देखने को मिलता है, तो तिब्बत चीन से कनेक्ट करते हैं ये दोनों दर्रे, याद रखना। तो देखिए, नाथुला दर्रा कहां पर है, सिक्किम राज्य में है। ठीक है, सिक्किम राज्य के डोगेंग्या श्रेणी में स्थित है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा प्राचीन बच्चों, जो सिल्क रूट होता था, आपको सर ने हिस्ट्री में पढ़ाया होगा, है ना, पढ़ाएंगे या फिर पढ़ा दिया होगा, जो भी हो मुझे नहीं पता। तो जो प्राचीन काल में चीन तिब्बत से होकर के जो सिल्क रूट होता था, रेशम का व्यापार होता था, है ना, भारत से और अन्य जगह से, तो इसी मार्ग का, इसी दर्रे का प्रयोग करके ये जो सिल्क रूट होता था चीन का, सॉरी, रेशम का जो व्यापार होता था, इसी रूट का प्रयोग करते थे इस व्यापार को करने में। ठीक है, तो प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है नाथुला दर्रा। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इनमें से किस दर्रे से होकर के रेशम का व्यापार होता था, तो याद रखना है नाथुला। इसके अलावा भारत चीन की सीमा से होने वाले 3 व्यापारिक मार्गों में से एक नाथुला दर्रा भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला जेलेपला, अभी मैंने बता दिया आपको, ये भी कहां पर है, सिक्किम राज्य में है। और किसको कनेक्ट करता है, तिब्बत को सिक्किम से आपस में कनेक्ट करता है।
ठीक है। दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर के तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर के जाता है। मतलब दार्जिलिंग यहाँ पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, और चुंबी घाटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो इनको आपस में ये इस प्रकार से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये दो आपको याद रखना है सिक्किम के, तीन अभी मैंने उत्तराखंड के बताए थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है बच्चों, बोमडिला दर्रा, ठीक है। तो ये कहां पर है, ये भी आपको देखने को मिलेंगे, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज समझिए कि जो पूरा हिमालय है ना बच्चों, इस प्रकार से बसा हुआ है, ये इस प्रकार से फैला हुआ है, हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो उत्तराखंड वाले, सिक्किम वाले और अरुणाचल प्रदेश वाले जो भी आपको दर्रे मिलेंगे, ये आपको सारे तिब्बत से कनेक्टेड होते दिखाई देंगे, है ना, तिब्बत से कनेक्टेड होते दिखाई देंगे। तो ये वाला जो बॉम्डिला दर्रा है, ये भी क्या करता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है, तवांग घाटी से होकर के तिब्बत। तवांग घाटी कहाँ है, तवांग घाटी को लेकर के मैंने आपको पढ़ाया था, भारत और चीन के मध्य में विवाद भी है ना। यहाँ पर आपको इस रीजन में तवांग घाटी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसी रूट से इसी तवांग घाटी से होकर के तिब्बत जाने का मार्ग है। मतलब अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को आपस में ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की जो कैपिटल है ल्हासा, ठीक है। हालांकि अब तो ये चीन के कब्जे में है, तो कोई ऐसी कैपिटल तो है नहीं, लेकिन पहले जो थी उससे ये कनेक्ट करता है। अगला है यांगयाप दर्रा, ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में ही बच्चों देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है, ठीक है। यांगयाप दर्रा, जब नदी आपको पढ़ाऊंगा, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है ना, कैलाश मानसरोवर झील के आसपास से, इस प्रकार से, और यहाँ यांगयाप दर्रे अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में कनेक्ट करती है और फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। नदियों वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और इसी दर्रे से होकर के भारत में ये नदी प्रवेश करती है। इसके अलावा इस दर्रे से होकर के चीन के लिए मार्ग जाता है, ठीक है। तो ये भी चीन से या तिब्बत से कनेक्ट करता है, आपको याद रखना है। अगला है दिफू दर्रा। तो दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश की में है, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है जो दिफू दर्रा है, ये म्यांमार से कनेक्ट करता है भारत को या फिर अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। दिफू दर्रा थोड़ा सा आपको ईस्ट में देखने को मिल जाता है, तो ये म्यांमार को, यहाँ पर म्यांमार है और ये अरुणाचल प्रदेश है, म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश से आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच में जो व्यापार होता है और परिवहन होता है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये दर्रा निभाता है। एक और आपको तुजू दर्रा देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको मणिपुर में है ना, ये मणिपुर एक राज्य है, तो मणिपुर को म्यांमार से आपस में कनेक्ट करता है, आपको याद रखना है। इम्फाल से लापू एवं म्यांमार जाने का रास्ता गुजरता है। और लिपुलेख ये हमारा बच गया था, उत्तराखंड वाला दर्रा है, ठीक है। माना, नीति, लिपुलेख, तीन दर्रे बताए थे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये दर्रे जितने भी पढ़ाए मैंने, है ना, एक दो और देख लीजिए, बाकी तो हो गए हैं। ये लिपुलेख दर्रा मैंने बताया था उत्तराखंड में है, किसको, उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है, भारत चीन के बीच में। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से होकर के होती है, ठीक है। अब देखिए इनको याद कैसे करना है, सबसे पहली बात तो है ना, रटना बिल्कुल नहीं है बच्चों, क्योंकि जितने भी दर्रे बताए हैं, क्योंकि दर्रों से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, खासतौर पर प्रीलिम्स में, है ना, प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इनको याद कैसे करना है, देखिए जैसे उत्तराखंड में मैंने आपको तीन बताए, तो तीनों में तीनों चीजें कॉमन है कि तीनों कहां पर है, उत्तराखंड राज्य में है। माना, नीति, लिपुलेख, ऐसे आप याद कर लीजिए, माना, नीति, लिपुलेख, है ना। तीनों किसको कनेक्ट कर रहे हैं, तिब्बत और उत्तराखंड को, इजिली याद हो जाएंगे। सिक्किम में मैंने आपको बताया नाथुला, जयलेपला, ठीक है, ये भी आपको याद हो जाएंगे। दोनों किसको कनेक्ट कर रहे हैं, तिब्बत और सिक्किम को कर रहे हैं। फिर यहां पर मैंने आपको बताया, है ना, यहां पर मैंने आपको दो तीन दर्रे बताए, बस थोड़ा सा याद रखना कि दो किसको कनेक्ट करते हैं, दो आपको तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को करते हैं, बाकी एक जो है वो आपको म्यांमार से कनेक्ट करता है, ठीक है। बाकी हिमाचल प्रदेश के भी मैंने आपको बताया, तो दो तीन चीजें कॉमन है। तो इस प्रकार से मैपिंग के साथ किस किस को जोड़ रहे हैं, इस प्रकार से आप शहर बना लीजिए, लेह है, मनाली है ना, बारालाचा दर्रा इनको कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर मैंने बताया था श्रीनगर, लेह वाला, ठीक है, पीर पंजाल वगैरह। तो इस प्रकार से मैपिंग के साथ आप बना लेंगे बच्चों, तो चीजें इजी हो जाएंगी। बस रटना मत कि वरना रटने बैठ गए कि इसको कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। राज्य के हिसाब से कि एक राज्य में कॉमन कौन कौन से हैं, राज्यों के हिसाब से निकाल लीजिए, जैसे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, सिक्किम में कौन कौन से हैं, है ना, इसके अलावा लद्दाख में कौन कौन से हैं। इस प्रकार से राज्यों के हिसाब से, यूनियन टेरिटरी के हिसाब से इनको निकाल लीजिए, किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर मैपिंग के साथ इनको आप बना लीजिए अपनी नोटबुक में और फिर पढ़िए, तो चीजें इजी हो जाएंगी। दो चार बार जब आप रिविजन करेंगे तो ऑलरेडी दिमाग में आपको ये सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो बताओ इधर तक कोई डाउट है, नहीं तो फिर हम टेस्ट डिस्कस करेंगे थोड़ा सा।
ये हमारा आज हिमालय हिमालय वाला पूरा रीजन कंप्लीट होता है, ठीक है। हिमालय ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। लगभग 4 लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट किया है और कोई भी चीज यहाँ पर आपकी छूटी नहीं है। 4 लेक्चर में हमने हिमालय वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ, फटाफट आंसर देना है आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों आपको और प्रैक्टिस करनी है तो जैसे आप देखेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे आप हमारे क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पर बहुत सारी सीरीज हैं, जैसे 10 क्वेश्चन सीरीज के ही यहाँ पर मैं डिस्कस करा रहा हूँ, आपको वहां मिल जाएगी। और भी बहुत सारी एमसीक्यूज की, एसएससी सीपीओ की सीरीज हमने डिस्कस की हुई है, तो वहां पर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो वहां पर जाकर आप टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है, फटाफट आंसर देना है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं सम्मिलित हैं? ट्रांस हिमालय की बात की जा रही है, जल्दी से आंसर दो। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, जल्दी से बताओ, इनमें से कौन कौन सी सम्मिलित है ट्रांस हिमालय में? जल्दी से आंसर दो। विच माउंटेन्स आर इंक्लूडेड इन काराकोरम? अरुण, राजनंदिनी, सी। अरुण जी भी, आप भी आंसर दो, राजनंदिनी जी आप भी आंसर दो, ठीक है। सी बोल रहे हैं, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ठीक है। लद्दाख नहीं है क्या शामिल? तीनों शामिल है ना, मैंने आपको बताया था। ट्रांस हिमालय क्या था, शायद आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं अरुण जी, एक बार आप देख लेना, है ना, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाए हुए हैं सारी चीजें। देखिए, ट्रांस हिमालय मैंने आपको बताया था, यदि मैं भारत का इस प्रकार से मैप बनाऊं, ये इस प्रकार से, है ना, तो यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इस प्रकार से, और कैलाश श्रेणी यहाँ पर है तिब्बत रीजन में। तो ये चारों श्रेणी ही किस में आती हैं? ये चारों श्रेणी ही ट्रांस हिमालय में आती हैं, है ना। मैंने आपको बताया था, ट्रांस हिमालय जिसको हम पार हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, चारों श्रेणी किसके अंतर्गत आती हैं बच्चों? ट्रांस हिमालय, ठीक है। राजनंदिनी जी बिल्कुल सही आंसर आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हैं प्रीवियस लेक्चर वो देख लेना। यदि एक बार आपने अच्छे से मेरे चारों लेक्चर देख लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मैप में एक बार और बता देता हूं आपको, देखिए, यहाँ पर एक काराकोरम श्रेणी इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर इस प्रकार से लद्दाख श्रेणी, यहाँ पर इस प्रकार से जास्कर श्रेणी है, और यहाँ पर आपको कैलाश श्रेणी देखने को मिल जाती है। और इनको ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, है ना, इनको ही हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। चलिए, अगले क्वेश्चन का आंसर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कल ही पढ़ाया था। काली व तिस्ता नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है? काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? जल्दी से बताओ। काली, विच हिमालयन रीजन इज बिटवीन काली और तिस्ता? कल ही पढ़ाया था ये मैंने। पंजाब हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय या फिर नेपाल हिमालय? बताओ जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है, कल ही आपको पढ़ाया था। अरुण जी बोल रहे हैं सी, कुमायूं हिमालय, अरुण जी बोल रहे हैं। आंसर दीजिए राजनंदिनी जी, ठीक है। फटाफट आंसर देते जाइए, मैं इसको आंसर करता हूं। देखिए, क्या बोल रहा है, काली और तिस्ता। कल ही मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, अर्थात नदी घाटियों के अनुसार कौन कौन से हिमालय का पार्ट कहां पर है। बिल्कुल सही आंसर दे रही हैं राजनंदिनी जी, इसका आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय, है ना, डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फटाक से रिवीजन कराता हूं, देखिए, ध्यान से देखिएगा, है ना। यहां बहती है बच्चों कौन सी नदी? सिंधु नदी। यहां बहती है सतलज नदी। यहां बहती है काली नदी। यहां बहती है तिस्ता नदी। और यहां बहती है ब्रह्मपुत्र या फिर दिहांग नदी। मैंने आपको बताया था ये इतनी नदियां बनाते आपको आना चाहिए, है ना। अब यहां पर बना दीजिए एक हिमालय। ये हिमालय कौन सा है? इस हिमालय का नाम है काश्मीर हिमालय। क्या नाम है? काश्मीर हिमालय, या फिर इसको हम पंजाब हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। किस किस के बीच में है? सिंधु और सतलज। रिवीजन हो रहा है बच्चों, ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है उसको हम काश्मीर हिमालय बोलते हैं। फिर सतलज, और ये कौन सी नदी है? ये नदी है काली या फिर शारदा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हिमालय है इनके बीच में, इसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। तो किस किस के बीच में? कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच में, ठीक है।
अगला काली, और ये कौन सी नदी है? ये नदी है तिस्ता नदी। तो यहां पर जो हिमालय है, चूंकि ये देश कौन सा है? नेपाल है यहां पर। नेपाल में तो इसको हम बोलते हैं, सॉरी, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों नेपाल हिमालय। और हमारा क्वेश्चन भी यही था, काली और तिस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है? तो देखिए काली और तिस्ता नदी, इसके बीच में कौन सा है? नेपाल हिमालय है। लास्ट हिमालय कौन सा है? तिस्ता और दिहांग। ये कौन सी नदी है? दिहांग, या फिर इसको हम ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं। तो इसके बीच में जो हिमालय है इसको हम बोलते हैं असम हिमालय, क्योंकि असम नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, इसी के नाम पर यहाँ पर हिमालय को भी बोला गया है। तो तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल है ना प्रादेशिक विभाजन। बस आपको नदियां पता होनी चाहिए, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। इसके बीच में काश्मीर हिमालय, उत्तराखंड रीजन में कुमायूं हिमालय, नेपाल में नेपाल हिमालय, और नॉर्थ ईस्ट में असम हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लेना अरुण जी, शायद आपने देखे नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है? इनमें से किस राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है? उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ दीज स्टेट does not extend to the Himalayas? जल्दी से आंसर दो, फटाफट आंसर देने हैं। किस राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है? सी, वेरी गुड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इतना ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना चाहिए। सी आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, सॉरी उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश राज्य में बच्चों हिमालय का विस्तार देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के, है ना अरुण जी, राजनंदिनी जी। तो उत्तराखंड में भी हिमालय है, ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं। सिक्किम में भी हिमालय है, ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हिमालय है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में बच्चों हिमालय का कोई भी पार्ट नहीं आता, ये पूरा मैदान में। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मैदान वाला ही पढ़ेंगे। तो जो उत्तर प्रदेश है ये पूर्णतः मैदान या फिर प्लेन रीजन में बसा हुआ है ना, प्लेन रीजन में बसा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए ये उत्तर प्रदेश है, यहां पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य है ये, है ना। ये तो हिमालय को आप देखेंगे तो इस प्रकार से है ये। 2000 से पहले बच्चों, है ना, 2000 में आपको पता होगा, 2000 में जो उत्तराखंड राज्य है ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा होता था। ठीक है, तो 2000 से पहले उत्तर प्रदेश में काउंट होता था हिमालय, लेकिन अब वर्तमान में नहीं है, पूरा मैदानी क्षेत्र में आता है। अगले क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, केटू गॉडविन ऑस्टिन, या फिर किलिमंजारो। जल्दी से आंसर दो, बिल्कुल सही आंसर आने चाहिए। अरुण जी का सी आंसर आ रहा है, राजनंदिनी जी आप भी आंसर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, केटू, है ना, या फिर पूरा नाम इसका क्या है बच्चों? केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है ये विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, सॉरी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। इसके साथ साथ भारत की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है ना। ट्रांस हिमालय की भी सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, मैंने आपको बताया था काराकोरम श्रेणी या फिर ट्रांस हिमालय में आती है। ठीक है, और विश्व की माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 8611 मीटर बच्चों इसकी ऊंचाई है या फिर हाइट है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है।
तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली PDF अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए, तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप। 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का वो आपके ID पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 RGS लेना है तो 100 RGS में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे काराकोरम श्रेणी है। यहाँ पर काराकोरम श्रेणी में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए, अगले क्वेश्चन का फटाक से आंसर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ट्रांस हिमालय का तीव्रतम ढाल वाला पर्वत है ना, इसके अलावा इसको हम ट्रांस हिमालय के साथ साथ विश्व का भी तीव्रतम ढाल वाला पर्वत बोलते हैं। कौन सा है इनमें से? काराकोरम, राकापोशी, माउंट एवरेस्ट या फिर नंदा देवी? जल्दी से आंसर देना है। विच इज द माउंटेन विथ द स्टीपेस्ट स्लोप ऑफ द ट्रांस हिमालय? जल्दी से आंसर दो। राकापोशी, राजनंदिनी जी बोल रही है राकापोशी, वेरी गुड, है ना। कहां पर है बच्चों ये? ट्रांस हिमालय की जो लद्दाख रेंज है, काराकोरम है सबसे पहले, है ना, फिर लद्दाख है और फिर जास्कर है। तो ये लद्दाख रेंज जो है बीच वाली, इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा राकापोशी। राकापोशी इसका सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके अलावा इसकी क्या विशेषता है? विश्व का ये तीव्रतम ढाल वाला, मतलब इसके जो किनारे हैं बिल्कुल खड़े हैं इस प्रकार से। एक माउंटेन मान लो ऐसे होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल खड़े हैं इसके इस प्रकार से। तो तीव्र इसके जो ये ढाल हैं ये बिल्कुल तीव्र हैं, तीव्रतम ढाल वाला बिल्कुल खड़ा पर्वत है। ठीक है, तो राकापोशी है, कहां पर है ये? लद्दाख श्रेणी में के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, याद रखना है। ये कहां से प्रमोशन आ गया। चलो, अगला क्वेश्चन बताओ। इनमें कौन सा ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? ग्लेशियर की बात की जा रही है, हिंदी में बोलते हैं हिमानी या फिर हिमनद। विच ऑफ दीज ग्लेशियर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय? जल्दी से आंसर दो, अच्छा क्वेश्चन है। सियाचिन, हिस्पर, गंगोत्री, बालतोरा? जल्दी से आंसर दो, है ना। देखिए, कोई भी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बच्चों आपको टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है ना। उससे आपको क्या पता चलेगा कि हमें कितना समझ में आया, हमसे कितना बन रहा है ना। मतलब अपना आकलन करने का सबसे अच्छा है, क्योंकि देखिए आप पढ़ते जाएंगे, टेस्ट नहीं लगाएंगे और पीछे पीछे भूलते जाएंगे, है ना। तो आपको इससे पता चलता है कि आप कहाँ फंस रहे हैं, है ना, कहाँ दिक्कत है, क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो टेस्ट जरूर लगाएं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सी या फिर डी? ठीक है, राजनंदन जी बोल रहे हैं सी, बिल्कुल, वेरी गुड, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझिए। इनमें से कौन सा ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? ये मैंने आपको पढ़ाया था। ट्रांस हिमालय जो है, इसके मैंने आपको ग्लेशियर बताए थे। कौन कौन से बताए थे? सियाचिन बताया था, हिस्पर बताया था, बालतोरा बताया था, एक और वियाफो बताया था, है ना, वियाफो। वियाफो, ये सारे ग्लेशियर कहां थे? ट्रांस हिमालय में थे। इसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री, ये दो ग्लेशियर मैंने आपको बताए थे कहां पर? ग्रेटर हिमालय में। ग्रेटर हिमालय में ये दो ग्लेशियर मैंने आपको बताए थे, है ना। तो अरुण जी, शायद आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, एक बार फिर से बोलूंगा, आप देख लेना, तो आप भी यहाँ पर आपसे भी क्वेश्चन सारे बढ़िया से बन जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने चीजें पढ़ा रखी हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी प्रवाहित होती है किन रेंजेस के बीच में इंडस रिवर फ्लो करती है? जल्दी से आंसर दो फटाक से। काराकोरम लद्दाख, लद्दाख काराकोरम, शिवालिक काराकोरम या फिर लद्दाख जास्कर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अरुण जी, आप लाइव हैं, आप आंसर दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वरना बच्चे भाग जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रीवियस लेक्चर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, देख लेना। अभी बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, 6-7 क्लासेस ही हुई हैं, तो आप एक बार देख लेना। उसके बाद फिर से आप टेस्ट देना, आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चूंकि आपने पढ़ा नहीं है मेरे से, एक बार आप पढ़ लेंगे, सारी क्लासेस देख लेंगे, तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए। सिंधु नदी कहां प्रवाहित हो रही है? ए आंसर दे रही है राजनंदिनी जी, काराकोरम लद्दाख, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था बच्चों, देखिए एक बार फिर से बता देता हूं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर,
है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 रेंजेस हैं ट्रांस हिमालय की। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु। कौन सी नदी बहती है? अरे सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। इसका आंसर ए नहीं होगा बच्चों, है ना, ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा लद्दाख और जास्कर। डी आंसर इसका सही होगा राजनंदिनी जी, इसका आंसर होगा डी, है ना, इसका आंसर होगा डी। देखिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 रेंजेस मैंने आपको बताई थी ट्रांस हिमालय की। यहां पर बहती है सिंधु नदी, है ना, लद्दाख और जास्कर बीच में। काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है श्योक नदी, इन दोनों के बीच में बहती है श्योक नदी, और यहां पर ये बह रही है, इसको हम बोलते हैं सिंधु नदी। ठीक है, याद रखना है। काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी बहती है, जो आगे जाकर के लद्दाख श्रेणी को काटते हुए सिंधु में मिलती है, और लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है सिंधु नदी। बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2-3 बार रिवीजन करना है। टेस्ट हम यहाँ पर डिस्कस ही इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कम ही पता चले, है ना, कहाँ गड़बड़ हो रही है ना, और बार बार रिवीजन करने से, बार बार टेस्ट लगाने से आपका वो वाला टॉपिक और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें टेस्ट डिस्कस करने का मतलब ही यही है, और आपको आंसर देने हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कोशिश करती रहनी है। ठीक है, चलिए अगला आंसर दीजिए, कृष्णागिरी किसका नाम है? कृष्णागिरी, ये चीज भी मैंने आपको डिस्कस कराई थी, कृष्णागिरी किसका नाम है? काराकोरम का, लद्दाख का, जास्कर का, या कैलाश का? जल्दी से आंसर दो, ये भी मैंने आपको डिस्कस कराया था। whose नेम इज कृष्णागिरी? ठीक है, ये भी मैंने आपको डिस्कस कराया था, काराकोरम रेंज को कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? कृष्णा। और आपको बच्चों आज या कल सुबह तक कोशिश करूंगा, आज ही आपको पीडीएफ मिल जाए, है ना, पीडीएफ अभी क्योंकि बीच में छुट्टी वगैरह पड़ गई थी होली की, तो उस चक्कर में नहीं हो पाई है, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो काराकोरम को कृष्णगिरी के नाम से जानते हैं। अगला है, हिमालय का निर्माण किस भूसन्नति के द्वारा हुआ है? फ्रॉम विच लैंड फॉर्मेशन डिड द हिमालयस फॉर्म? विंध्यन भूसन्नति, तैतीस भूसन्नति, कोड़प्पा, या फिर शिवालिक? आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या आंसर होगा? तैतीस भूसन्नति। ये पूरा फॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, तो मैंने आपको बताया था, एक साइड यूरेशियन प्लेट थी, एक साइड इंडियन प्लेट थी, और बीच में तैतीस सागर था। जब ये प्लेटें आपस में कोलाइड हुई, इनमें भिड़ंत हुई, तो बीच में जो तैतीस सागर थे, इसके ही अवसाद हिमालय के रूप में फोल्ड हो गए, जिसको हम नवीन वलित पर्वत बोलते हैं। तो तैतीस भूसन्नति के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर, साउथ टू नॉर्थ की ओर सही क्रम क्या है? मतलब नीचे से ऊपर की ओर आपको इनको सेट करना है। जल्दी से बताओ, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल और लद्दाख, क्या सही आंसर होगा इसका? जल्दी से बताओ। दक्षिण से उत्तर की ओर, चलो इसको सेट करते हैं ना, दक्षिण से उत्तर की ओर। कौन कौन सी ये बच्चों? जास्कर है, काराकोरम, तो काराकोरम तो सबसे उत्तर में है। ठीक है, जास्कर है ना, लद्दाख इसके नीचे है, लद्दाख हो गई, फिर कौन सी हो जाएगी? जास्कर। ठीक है, फिर पीर पंजाल यहां आ जाएगी। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? पीर पंजाल मतलब 3, पीर पंजाल सबसे नीचे, तो सबसे पहले 3 आ जाएगा, है ना, फिर जास्कर हो जाएगी तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 1, फिर लद्दाख आ जाएगी 4, और फिर 2, 3 1 4 2। ठीक है, डी आंसर, वेरी गुड राजनंदिनी जी, डी आंसर इसका सही होगा, 3 1 4 2, है ना। आपको सारी चीजें पता है, बस कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रकार से आपको बता देना है ना। और भी यदि मान लीजिए यहां पर होती तो सब पता होना चाहिए आपको। देखिए, काराकोरम, है ना, लद्दाख, ये काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, यहाँ पर जास्कर हो गई, फिर यहाँ से ये ग्रेटर हिमालय स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय। फिर इस प्रकार से ये मिडिल हिमालय स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम मिडिल हिमालय बोलते हैं। फिर यहाँ पर शिवालिक हो जाता है, शिवालिक, है ना। तो कोई भी रेंजेस पूछ ले आपको, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ा है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो कंप्लीट होता है, और डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट रुकेगा, चलिए और आंसर दीजिए। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा फंसते भी हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इसको गलत मत करना बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई थी ये चीजें, क्योंकि यहाँ पर बच्चे फंसते हैं, है ना। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी,
आंसर दो जल्दी। वेरी गुड, राजनंदिनी जी भी बोल रही हैं, वेरी गुड, है ना। देखो क्या होगा, कंचनजंगा कितनी है, 85 95 या कहीं कहीं 85 86 भी लिखी मिलती है इसकी हाइट, ठीक है। क्या बोल रहा है, भारत में हिमालय की, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन होता भारत की सबसे, यदि हिमालय यहां पर नहीं होता, भारत की पूछता, तो आप क्या बोलते, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कराया था, एक बार फिर से करा देता हूं। यदि ऐसा क्वेश्चन आए, भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय का जिक्र उसमें नहीं किया, तो क्या बोलेंगे, K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्योंकि मैंने आपको बताया था, ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, उसको ट्रांस हिमालय ही बोलते हैं। उसका मतलब है पार हिमालय, बाहर का हिमालय, वो यूरेशियन प्लेट में स्थित है, ठीक है। जबकि यदि हिमालय की बात करें, तो हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, इन तीनों को ही हिमालय हम बोलते हैं, ठीक है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, 85 86 या फिर 85 95 मीटर इसकी हाइट है। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन मध्य हिमालय का भाग है, मिडिल हिमालय, है ना। मिडिल हिमालय भी मैंने आपको पढ़ाया था, जल्दी से बता दो, इनमें से कौन सी रेंज मिडिल हिमालय का भाग है, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर और महाभारत, जल्दी से आंसर दो। एक दो तीन, मिडिल हिमालय की बात की जा रही है। नहीं, ये नहीं होगा, देखो मिडिल हिमालय में मैंने आपको बताया था, मिडिल हिमालय में बहुत सारी श्रेणियां हैं। जैसे पहली श्रेणी जो है, इसको हम बोलते हैं पीर पंजाल, है ना, जो मुख्यतः जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में जो है, उसको हम बोलते हैं धौलाधर, ठीक है। नेपाल में जो है, उसको हम बोलते हैं महाभारत। और भी है, एक और है मसूरी, भी हम उसको बोलते हैं, मसूरी श्रेणी भी है एक, ठीक है। तो पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, ये सभी मिडिल हिमालय का हिस्सा है। जबकि जो जास्कर है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये किसका है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 और 4, सी आंसर बच्चों इसका सही हो जाएगा, 1 3 और 4, ठीक है, सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रैक्टिस करते रहिए, सही होगा, है ना, इसलिए हम प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं। क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिवीजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, काठमांडू घाटी कहां पर है, काठमांडू वैली कहां सिचुएटेड है, वेयर इज काठमांडू वैली लोकेटेड या फिर सिचुएटेड, ग्रेटर हिमालय पीर पंजाल, महान हिमालय धौलाधर, महान हिमालय महाभारत या फिर महान हिमालय नागटिब्बा, जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ, सी, वेरी गुड, महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के मध्य में बच्चों काठमांडू वैली लोकेटेड है या फिर सिचुएटेड है, ठीक है। काठमांडू वैली मैंने आपको बताया था, जो ग्रेटर हिमालय है बच्चों, है ना, ग्रेटर हिमालय है, और जो मिडिल हिमालय है, जो मिडिल हिमालय है, इनके बीच में बहुत सारी वैली देखने को मिलती है, घाटियां। घाटियां क्या होती हैं, एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है,
इन पर्वतों के बीच में जो ये स्थान है इसको हम बोलते हैं घाटी, पर्वतीय घाटी या फिर माउंटेन वैली, जहां पूरे के पूरे शहर बसे हुए होते हैं। तो इसी प्रकार से ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में बहुत सारी वैलीज देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक है काठमांडू घाटी। ये कहां पर है? ग्रेटर हिमालय और महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में है, इसके बीच में काठमांडू घाटी अवस्थित है। ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर रही थी, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असम हिमालय स्थित है। असम हिमालय जल्दी से बता दो, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। अभी जल्दी से आंसर दे दो, गलत आंसर मत देना, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया थोड़ी देर पहले। असम हिमालय असम हिमालय नहीं 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 अरुण जी, ये नहीं होगा। अभी बताया मैंने, अभी थोड़ी देर पहले बताया था तिस्ता और दिहांग, सी आंसर सही हो जाएगा। अभी मैंने बताया था ना, तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय है ना, असम हिमालय। प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिए, बाकी आपको क्वेश्चन टेस्ट में मिल जाएंगे। आज मैं आपको दोनों पीडीएफ, एक तो भारत का सामान्य परिचय जो हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था, और हिमालय, ये दोनों टॉपिक मैं आपको अपलोड करा दूंगा, आप देख लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा टेस्ट भी अपलोड करा दूंगा। तो ये टॉपिक दो अच्छे से कंप्लीट कर लेना, किसी तरह हम इसका कंबाइंड टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। कल हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेकंड जो फिजिकल डिवीजन है, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान या फिर द ग्रेट नदर्न प्लेन्स जो है, इसको हम डिस्कस करेंगे, और कल के ही कल वो कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। हिमालय वाला बड़ा टॉपिक था, लगभग 4 क्लासेस हमें लग गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ज्यादा लगे लग जाए, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो कोई आई थिंक डाउट नहीं होगा। मिलेंगे कल अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।